या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। दोस्तों, यदि आपको ट्रांसलेशन समझने में कठिनाई महसूस होती है तो मैं आपको बिल्कुल सरल और सहज भाषा में यहाँ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, बस ज़रूरत है सिर्फ आप थोड़ा ध्यान देंगे और समय देंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि ट्रांसलेशन का जो बेस है इसी वीडियो में आधारित है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। यदि आप इस बेस को समझ गए तो आपको आगे जो भी ट्रांसलेशन आएंगे उनको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा समय दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। आइए सबसे पहले टेंस के बारे में जानते हैं। टेंस को काल या समय कहते हैं। दोस्तों, टेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। यदि हम बैठे होते हैं तो भी कार्य होता ही रहता है। जैसे कि हम बैठे हैं तो बैठना भी एक कार्य है। हम सो रहे होते हैं तो भी हम कार्य कर रहे होते हैं, सोने का कार्य कर रहे होते हैं। तो हमारी जो लाइफ है जैसे जैसे गुजर रही है हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटी में ही गुजरती है, कार्य करने में ही गुजरती है। तो दोस्तों, ये जो हम कार्य करते हैं इनका एक समय होता है और उस समय का पता चलता है इस टेंस के द्वारा कि हमने यह कार्य कब किया। हमने यह कार्य बीते हुए कल में किया था, या आज कर रहा हूं, या फिर आने वाले समय में करूंगा। तो टेंस से हमको पता चलता है कि हमने जो भी कार्य किया है वो कब किया है। और दूसरी बात यह कि उससे एक बात और पता चलता है कि हमने कार्य कितना किया है। तो टेंस से दो बातें हमको पता चलता है कि हमने कार्य जो किया है वो किस समय किया है और कितना किया है। आगे जब ट्रांसलेशन में आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कार्य के होने के समय को ही हम टेंस कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेंस को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, टेंस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग प्रेजेंट टेंस, दूसरा जो है पास्ट टेंस और तीसरा जो है फ्यूचर टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। अब जानिए वर्तमान काल किसे कहते हैं। दोस्तों, जो समय चल रहा होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मैं अभी अरे क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों लग रही है? अरे यार, बोर्ड्स आने वाले हैं, कैसे करेंगे तैयारी? डाउटनेट। इतने सारे डाउट्स हैं, कौन क्लियर करेगा? डाउटनेट यार। यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के 10 साल के पेपर बस कोई समझा दे। डाउटनेट करना यार। क्या है ये डाउटनेट? अरे यार, डाउटनेट पर हर सवाल का जवाब मिलता है। बस क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट कर दो और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। और तो और अब यहाँ क्लास 12 CBSE के पिछले 10 सालों के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, वो भी वीडियो सोल्यूशन के साथ अवेलेबल हैं। तो हो गए डाउट सॉल्व? हाँ यार, तो याद रहे, डाउट हो तो डाउटनेट करो। भी आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, यानी कि जो समय चल रहा है, जो हम कार्य कर रहे हैं, इसी को वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। भूतकाल का मतलब ये होता है कि बीता हुआ समय। बीता हुआ समय मतलब वो समय जो हमने कार्य किए बीते हुए समय में किए। जैसे आप उच्च कक्षाओं में होंगे इस समय, लेकिन कभी आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड में भी पढ़े होंगे, तो उस समय को हम भूतकाल कहते हैं या पास्ट टेंस कहते हैं। बीते हुए समय को पास्ट टेंस कहते हैं। तीसरा है फ्यूचर टेंस या भविष्य काल। वो समय जो आने वाला है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, जॉब करेंगे। तो जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टाइम है। जो समय बीत गया वो पास्ट टाइम है और जो समय आने वाला है वो फ्यूचर टाइम है। अब देखिए इनकी पहचान हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हिंदी में वाक्य आ गया तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है कि पास्ट टेंस का वाक्य है कि फ्यूचर टेंस का वाक्य है। तो उसको पहचानने का तरीका है कि जिन वाक्यों के अंत में ह अक्षर आ जाए, या जो वाक्य ह से
समाप्त होते हैं वो वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, वाक्य के अंत में ह आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। और जिन वाक्यों के अंत में थ अक्षर आ जाए तो हम उसको पास्ट टेंस समझ जाएंगे। जैसे वह स्कूल